दाता के साथ गई थी शॉटगन रेंज, तो ट्राई किया, एक चलाया, दो चलाया शॉट। ये शॉटगन है। शॉटगन में जैसे आप देख सकते हैं कि ये दो बने हुए हैं बैरल्स, इसके अंदर दो दो गोलियां जाती है। दोस्त मुझे बोलते थे कि तू कुछ ऐसा कर जिसमें तू सबसे अलग हो। तो मुझे खुशी है कि मेरी पोती आज 2 गोल्ड मेडल जीत के लाई है, तो ये पूरी शेखावाटी के लिए एक गर्व की बात है। हॉल के अंदर इसको जब दोबारा गोल्ड मेडल पहना रहे थे ने, और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में, और मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। राम राम जी, मोक्ष पुजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जयपुर के अंदर आई हूँ, जो महनसर गांव का रहने वाला ही राज परिवार हुई ही, तो महनसर का ये रहने वाला ही जयपुर में ये रह रहे हैं फिलहाल। बताना चाहूंगी कि सहयोगिता मेरे साथ में है, जो शॉटगन में गोल्ड मेडल है वो लेके आई ही। बाका दादाजी मेरे साथ में ही, भैया पोती को इंटरव्यू लेने वास्ते आया है, पर दादाजी के साथ में भी आप बातचीत तयबा करांगा। राम राम, मैं संयोगिता सिंह शेखावत, मैं मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर में पढ़ती हूँ, और मैं जो शूटिंग करती हूँ उसका नाम शॉटगन है, जिसमें वो सब डिवाइड होके स्कीट में आता है। और मैं ये 1 साल से कर रही हूँ। अभी मैंने स्टेट खेला है, और उसके बाद मैंने अभी जहाँ पे मुझे 2 गोल्ड मेडल आए वो था ऑल इंडिया 31st जीवी मावलंकर चैम्पियनशिप, जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए थे पूरे इंडिया में, जहाँ पे मैंने सीनियर और जूनियर वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते। थाने पता है थारो गाँव कड़े झुंझुनू जिला में? मैनसर। मानसर गाँव है, तो गाँव में जाया करो। हाँ, तो गाँव में जाओ तो कितनी खुशी हुआ है? बहुत अच्छा लगता है किले में जाके आराम से रहना। जब गाँव में किला में जाके बहुत अच्छा लगे, तो थे गाँव में जाओ तो मारवाड़ी बोलो या हिंदी? हिंदी। इक अंदर आन को के रीजन हो, कह सोचो हो भाई मैं के अंदर हूँ? एक के मायने आने को ओ मेरो मेन रीज़न हो कि बहुत टाइम हो मैंने शूटिंग ट्राई करनी, तो मैं यहाँ हमारे दाता के साथ गई थी रेंज पे, शॉटगन रेंज। मेरा मन हुआ कि मैंने कहा कि ये ट्राई करना है। दाता ने कहो कि ऑफ कोर्स आप ट्राई कराओ, तो ट्राई किया, एक चलाया, दो चलाया शॉट, फिर ऑफ कोर्स मज़ा आया, तो इसमें चले गए। इससे पहले मैं 50 मीटर में थी, वो राइफल होती है, वो इससे अलग होती है, उसमें थी पहले, लेकिन उसमें ज़्यादा मन नहीं लगा, तो फिर मैं शॉटगन में आई। अब ये मैं 1 साल से कर रही हूँ, और ये आगे यही लेने का प्लान है मेरा। जहाँ गन चलाई तो एक यहाँ मज़ो आयो कि हाँ के स्वाद है, के चीज़ है। पहली बार ही जब चलाए हो तब तो मज़ो तो बहुत आई गो, पर यहाँ से लगे झटको लगे उन्हें पीछे जाके ऐसे हुआ, मैंने डर लग गयो पहली बार जब मैं चलाई। मैं जब पहली बार चलाई यानी फूट भी गई डिस्क, मन जो आ भी गयो, मैंने वो सही काम मैंने शुरू किया ने फूट भी गई। तो धीरे धीरे 1 चलाया, 2 चलाया, 3 चलाया, तब डर खुला थोड़ा, फिर शुरू कर दी। उसके 2 दिन बाद से मैंने शुरू कर दी थी ये चलाना। और मेन रीज़न जो मुझे फंटेस्टिक जो मुझे मेंटोर मिले हैं, कोच जो मेरे हैं, वो है मिस्टर सौम्यदेव सिंह। उनसे मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ अभी तक, शुरू से लेके अभी तक, और उनकी वजह से ही आई थिंक कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया कि मैंने इतने ये मेडल्स आ पाए, वरना मुझे नहीं लगता कि आ पाते। और ऑफ कोर्स मेरे पापा हैं मिस्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत, मेरे पापा के फ्रेंड हैं एक, उनका इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने ये मेरे से चलवाई। उन्होंने बोला कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए ये चलाने की, आगे जो होगा उसका देखे जाएगा। और आई थिंक अगर इतना सपोर्ट नहीं होता तो ये आई डोंट थिंक ये पॉसिबल हो पाता। दादाजी को किस सपोर्ट हो जाता है? दादाजी तो बहुत खुशी हो रही है। दादाजी तो हमेशा से इस चीज़ के सपोर्ट में थे, उनको अच्छा लगता था कि पोती जा रही है, चला रही है, गन चला रही है। उनको पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर जाऊंगी, लेकिन मैंने किया। तो उनकी तरफ से तो बहुत, उनके अभी दिख भी रहा होगा कि कितने खुश है, उनके आंखों में आंसू आ गए थे जब मुझे मेडल मिल रहे थे। और मेरी दादी साहब वो है नहीं अभी इस दुनिया में, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी, जो कह सकते हैं मेरी सबसे बड़ी, जिनकी वजह से शायद मैंने ये चीज़ शुरू करी, और जिनके आशीर्वाद, सबसे बड़े गुरु, उनके आशीर्वाद की वजह से ये चीज़ हो पाई है, वरना मुझे लगता नहीं था कि मैं इतना भी कर पाऊंगी। तो दादाजी क्या बोला करता था जब इन थे क्या करता था? दादाजी को तो बस ऐसे ही कि जा रही हूँ, देखते हैं क्या होगा,
अच्छी जा रही थी। बीच में ऐसा भी टाइम आया था जब मेरी शूटिंग थोड़ी टेढ़ मेढ़ चली गई थी, बट फिर वो धीरे आ गई, वापस लाइन पे आ गई, ट्रैक पे आ गई। फिर अभी जो हुआ ऑल इंडिया था जिसमें पूरे देश से लोग आए थे, पूरे देश से आए थे, इसमें भाग लिया था लोगों ने, तो उसमें मैंने किया। और अभी मेरी आगे की तैयारी चल रही है। आगे की के कुछ तैयारी थारी? आगे की तैयारी अभी दिल्ली में नेशनल चैंपियनशिप होगी, उसमें भी लोग आएंगे पूरे भारत से, उसमें मैं जा रही हूँ। उसके लिए मैंने क्वालिफाई कर लिया है, मैं नेशनल चैंपियनशिप खेलूंगी फ्रॉम राजस्थान टीम की तरफ से। मैं राजस्थान से जा रही हूँ, तो राजस्थान की तरफ से खेलूंगी। शॉर्ट गन मजा थे हो तो गन जब चलाओ तो क्या फील आवे? ऐसा लगता है जैसे कि आप इसी चीज के लिए बने हो कि यही करना है आपको। मुझे जहाँ तक देखा जाए, मेरे को पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट है नहीं, और मुझे इस चीज पे दबाव भी नहीं डाला गया। मुझे बोला है कि आप स्पोर्ट्स में अच्छा करो, तो मैं अब स्पोर्ट्स में ये चीज मिली है मुझे जिसपे मैं एकदम चिपक गई हूँ, और यही मेरा आगे लेने का प्लान है। गोल्ड मेडल बहुत सारा अपने देश में लेके आवे ही, तो इक अंदर ते के कुछ नहीं हो करोगा? पहले जैसे अभी एक पड़ाव पार किया, अभी दूसरा है नेशनल चैंपियनशिप। उसमें अगर मैंने बहुत अच्छा स्कोर मारा, होप करते हैं कि इंडियन टीम ट्रायल्स के लिए मैं जाऊंगी, और अगर वो भी बहुत अच्छा रहा तो मैं इंडिया की तरफ से बाहर खेलूंगी, और होप करेंगे कि ये ऐसा हो और मैं बाहर खेलूं और इंडियन टीम में सेलेक्ट होके बाहर अपने देश को रिप्रेजेंट करूं और मेडल्स लाऊं। और फिर डेफिनेटली यहाँ इस चैनल पे मैं वापस से इंटरव्यू आऊं, और होप करते हैं कि आपको वापस मिलूं। जहाँ काफी देख रहे हैं लोग तो बस सोचेंगे कि अंदर के कैरियर है, के कुछ दिन नहीं हो आगे जाके करने वाला हो, तो एक बार भी बता दो। ये शॉर्ट गन है, ये यहाँ नहीं है, ये बाहर से आई है, ये यहाँ की नहीं है, लेकिन इंडिया में भी मिलती है। तो शॉर्ट गन में जैसे आप देख सकते हैं कि ये दो बने हुए हैं बैरल्स, इसके अंदर दो गोलियां जाती है, तो दो गोलियां जाएंगी तो दो मशीनें होती हैं दोनों साइड पे। दोनों साइड से एक मिट्टी की चिड़िया टाइप उड़ के आएगी, उसको मारना पड़ता है। एक यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, तो दोनों को मारना पड़ता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ट्रिगर है, इसको 2 बारी दबाएंगे तो वो दोनों बारी फायर करेगा, और ये इसका पूरा है, ये यूं बंद हो जाती है, इसको यूं करेंगे तो ये खुल जाएगी, और इसको लोड करके आप फायर कर सकते हैं। आगे के अंदर के कुछ कैरियर है वो बताओ। नेशनल चैंपियन में लेती हूँ। मेरी एक सिस्टर है, मेरी सिस्टर जैसी ही हैं, दर्शना राठौड़। वो इससे पहले वाले साल में नेशनल चैंपियनशिप में नेशनल चैंपियन रह चुकी है, उन्हें भी गोल्ड आया था। तो उनकी ये पूरा शुरू हुई थी जर्नी, ये 6 साल हो गए उनको तो खैर करते हुए। वो मेरे से काफ़ी बड़ी हैं, वो भी मेरे साथ प्रैक्टिस करती हैं, तो वो भी एक तरीके से है कि मेरी इंस्पिरेशन बन गई हैं वो, और कि उन्होंने नेशनल चैंपियन बनी, वो नेशनल मेडल पूरे विश्व में आज उनको सब जानते हैं क्योंकि वो नेशनल चैंपियन रह चुकी है भारत की। और इसमें अगर हम करियर वाइज देखें कि इसमें क्या है, तो हम यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा होता है इसमें आप पुलिस में जा सकते हैं। इसमें मोरओवर पुलिस की नौकरी होती है जिसमें आप जो पुलिस की पोस्ट होती है उस पर आप जा सकते हैं। आपको टाइम, सैलरी वगैरह सब अच्छा है, तो ये करियर के हिसाब से भी ऑप्शन एकदम सही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ खेल कूद है ऐसा कुछ, लेकिन अगर आप इसे सीरियसली करेंगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए खुद की एक पहचान बनाने की। और जहाँ की लड़का लड़की देख रहे था तो बन के कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि आजकल का बच्चा गेम में कम जाकी और पढ़ाई में ज्यादा लग रही, माता पिता भी बन इतनी फोर्स कर दी वह खेलना चाहवी, को इंटरेस्ट है फिर भी नहीं। उनके माता पिता से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा वाकई में ही किसी चीज में अच्छा है तो आप प्लीज़ उनके टैलेंट को पहचानें, उनको एक बार देखें। हो सकता है वही बच्चा अभी मेरी जगह बैठ के आपको एक इंटरव्यू दे रहा होगा। तो प्लीज़ ये चीज़ बहुत ही गलत है कि सिर्फ पढ़ाई में फोकस करो, सिर्फ पढ़ाई है आगे, पढ़ाई। तो मैं बोलूँ सच में सारे बच्चों को कि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता। मेरे को पढ़ाई में कुछ नहीं आता, लेकिन मुझे इसमें सब कुछ आता है। तो एक चीज़ तो ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपको अच्छा होना चाहिए। अभी आपने साथ में आपका दादाजी ही बॉम्बे में बातचीत कर लूँ। हाँ जी दादाजी, राम राम। राम राम सर। पहले तो दादाजी थारा नाम बताओ, थारा गांव का लोग थारा जो साथी बजाने जाता जाबर सिंह ऐसा, मैं गाँव में जाबर सिंह के नाम से सब लोग जाने। पोती को मेडल वगैरह आए तो कितनी खुशी है? मतलब खुशी की मतलब तो गर्व से महसूस कर रही हूँ कि देखो मेरी पोती कितनी होनहार है, और मेरा सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो रहा है एकदम, इसको ये देख के खुशी हो रही है मुझे।
पोती को जब गेम चल रहे हो बी टाइम पर थी, हाँ, हाँ मैं तो बी टाइम की थे बी माहौल की बात बताओ। भी माहौल में जब शूटिंग रेंज में जब फायरिंग करती थे तो जो 25 फायरिंग करता, कई बार मैं तो 18-20 मार देती। और स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट वही हो कि मैं राइफल शूटिंग करूं। और बोले दादू में और तो नहीं, पढ़ाई में ठीक है, पास मार्किंग ला रही है, मेरे में अच्छा पढ़ रही है, मगर बोले मेरा इंटरेस्ट राइफल शूटिंग में ही है, तो ये इसी में कर रही है। तो मुझे खुशी है कि मेरी पोती आज 2 गोल्ड मेडल जीत के लाई है, तो ये पूरी शेखावाटी के लिए एक गर्व की बात है। उसमें सबको शेखावाटी में गर्व महसूस होता है और गांव के लोग भी खुश है, आपस में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जब दादाजी पोती ने गोल्ड मेडल मिले तो भी टाइम पर मैं सुनी कि थे थोड़ा सा खुशी का आंसू नर्वस होगा है। मैंने सुना था कि लोग बात कहते हैं खुशी में आंसू आते हैं, तो मैं कहा यार खुशी में तो आंसू नहीं आते, मुस्कुराहट आती है। मगर जब ये हॉल के अंदर इसको जब दोबारा गोल्ड मेडल पहना रहे थे ना, और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में, और मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और इस टाइम आप भी इंटरव्यू ले रहे हो तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप कितनी धूम से यहाँ आए हो इसका इंटरव्यू लेने के लिए, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस बच्ची का इंटरव्यू लिया है। तो इसका भी हौसला आगे बढ़ेगा कि आगे मैं मेडल जीत के फिर आपको दोबारा बुलाऊँ, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रही है बच्ची भी, मैं भी यही कर रहा हूँ। गेम के साथ साथ में और के कुछ सारी हॉबी और के कुछ स्थान पसंद है? और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरी हॉबी है। मैं 2 डांसर्स मैं बोलना चाहूँगी, मैं और मेरी बुआ। मुझे मेरी बुआ सास से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जैसा वो डांस करती हैं मैंने ऐसे देखा नहीं है किसी को इतना अच्छा डांस करते हुए। तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी मुझे कि डांस तो कर सकते हैं, और आई थिंक कि मैं अच्छा डांस करती हूँ, वो मेरी हॉबी भी है। और मुझे ड्रम्स बजाना बहुत पसंद है, मैं जब स्कूल वापस जाती हूँ तो मैं ड्रम्स बजाती हूँ अपने फ्री टाइम में। और जब थे गेम खेलता रहो, जब थारो चलते रहे तो बी टाइम पर एक ध्यान फोकस की तरीका कोई माहौल है वो बने? काफ़ी घबराहट होती है, हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जिनमें आपको सबसे अच्छा करना होता है, एक प्रेशर डेवलप हो जाता है, नर्वसनेस होती है, ऐसे डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब लगेगी कि मिस हो जाएगी, क्या सीन रहेगा। तो एक बहुत पसीने आ रहे होते हैं, पता नहीं होता है कैसा क्या जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया तो हम ये सोच सकते हैं कि हम आगे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप शूटिंग करते हो या कोई भी गेम खेलते हो। तो सिर्फ फिजिकल हेल्प नहीं करेगा, आपको अपना दिमाग को भी वश में करना पड़ेगा, सिर्फ तभी आप कर पाओगे। और बहुत शांति से खेलना होता है, हड़बड़ाहट में आते ही तो सब कुछ काम बिगड़ जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ एक बार एक ही कंपटीशन में कि मैं बहुत हड़बड़ा गई थी और मैंने सब कुछ बहुत गलत तरीके से किया था। वो स्टेट चैंपियनशिप थी जो इससे पहले थी, जिसमें सिर्फ राजस्थान के लोग थे। उस पर मेरा पहला कंपटीशन था, मैंने पहली बार खेला था इतने लोगों के बीच में, तो मैं हड़बड़ा गई और मेरे से वो गलतियाँ हो गई। लेकिन अब एक एक्सपीरियंस मिल गया और अब एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ आगे अच्छा होगा। जब शिवगीता स्टार्ट करे हो तो भी टाइम पर थारा क्लासमेट, टीचर या आसपास का लोग के कुछ क्या करता जाएंगे थे बताओ कि भाई मैं पढ़ाई में इतनी ठीक को ना? हाँ, मैं पढ़ाई में इतनी ठीक नहीं हूँ, मतलब ठीक है, आ जाते हैं मार्क्स, नंबर। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही बुरी हूँ, लेकिन हाँ आ जाते हैं, नंबर आ जाते हैं। लेकिन तब मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तू कुछ ऐसा कर जिसमें तू सबसे अलग हो, कुछ डिफरेंट कर कि कुछ एकदम ही अलग और सबसे बेस्ट बन के दिखा उसमें। तो अगर कोई कुछ बोले भी तो किसी के पास कुछ बोलने को रहे नहीं। और जब मैं इस चीज़ में आई 1 साल, अब जब 1 साल हो चुका है, अब इस चीज़ में जब मैं आई हूँ और ये अचीव जो मैंने लिया है, उसके बाद एक अलग ही माहौल है स्कूल में। लोगों को लगता है कि हाँ अब मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी ऐसी कोई चीज़ है जिसमें मैं सबसे अलग हूँ, और वो हर कोई ऐसा नहीं कर सकता उस चीज़ को। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन वो इस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ इसमें अच्छे और पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। तो हाँ कि ऐसा तो फिर तो जीत के आया तो कि शौक लगे सबने, तब के बोले? जीत के तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे दोस्तों को हुई थी, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे दोस्तों को हुई थी। उन्होंने पूरे स्कूल में बात फैला दी थी कि मेरी दोस्त को 2 गोल्ड मेडल आए एक साथ, और जूनियर और सीनियर में दोनों में उसने हरा दिया सबको, ऐसे वैसे। तो माहौल अलग था, सबने मुझे आके बोला कि
तुमसे उम्मीदें थी, तुमने बिल्कुल एकदम सही किया, जो तुमसे उम्मीद करी गई थी तुमने एकदम वैसा किया। तो हाँ, सबसे बड़ा योगदान मेरे दोस्तों का भी है इसमें, क्योंकि अगर वो पुश नहीं करते तो शायद नहीं होता। वीडियो आगे शेयर, लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।